वेलकम टू रे ऑफ एजुकेशन एंड करियर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार एग्ज़ाम में आ रहा है। पिछले 4 और 5 ईयर्स का हम ट्रेंड देखें तो इसमें ये क्वेश्चन आता है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कि इसके अंदर में हमें कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है और आफ्टर मैनिपुलेशन हमें आंसर मिलता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया जो कि ये बोर्ड पे में आ चुका है ऑलरेडी CBSE में, इसमें कि एक हमें पहले तो HCF फाइंड करना है 2 नंबर का जो कि 408 है और 1032, ओके। और फिर HCF इक्वल्स टू दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन कि HCF को जो भी वैल्यू आएगा उसका हमने रिप्रेजेंट किया है 1032 m माइनस 408, तो m की वैल्यू फाइंड करना है। कहीं कहीं ये 5 ना दे करके n दे देगा और कहेगा कि m और n को फाइंड करें, तो कोई इश्यू नहीं होता इसमें काम एक ही जैसे होता है। हम प्रोसीड सेम तरीके से करेंगे, ओके। तो पहला काम है कि हमें HCF फाइंड करना है। HCF हम वैसे ही फाइंड करते हैं, यूक्लिड लेमा का यूज़ करेंगे और हम इसको HCF फाइंड करते हैं पहले। तो HCF क्या आएगा, तो हमने बिगर नंबर को लिखा, यहाँ जो लार्जर नंबर है हमारा इसको हमने लिखा, डिवाइड करेंगे हम 408 से। तो 408 से अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो 1224 हो जाएगा, बट ये उतना है नहीं तो ये 2 टाइम्स में जाएगा और इसमें 2 टाइम्स जाने के बाद कितना हो गया, ये 400 का 816 और 816 और यहाँ पर है 1032, तो इसका मतलब है कि 216 आ जाएगा रिमाइंडर। अब यहाँ पे 0 आया नहीं, इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 408 को लिखेंगे, फिर हम 216 से अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो फिर यहाँ पर 432 हो जाएगा, तो हम 2 टाइम्स नहीं कर सकते तो 1 टाइम करेंगे। तो हमने 1 टाइम किया और यहाँ पर जो रिमाइंडर बच गया क्या, जब हम इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे फिर 8 बच जाएगा, दैट मीन्स कि 200 से 8 कम यानी कि 192, ओके। अब ये 192 फिर से 0 नहीं आया, फिर से हम प्रोसीड करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 216 इक्वल्स टू 192। अब इस यहाँ तो ऑब्वियस है कि एक ही आएगा, 1 आएगा, ओके। और रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 24 है, 16 है, तो ये 24 आ जाएगा, ओके। और फाइनली 192 को हम लिख सकते हैं कि 24 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, क्या आएगा, यहाँ 8 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो पहला पार्ट तो हमारे पास आ गया कि हमारे पास HCF आ गया, ओके। तो HCF इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 24, ओके। अब इस 24 को हमें लिखना है इस फॉर्मेट में, दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे हमारे पास आ गया 24, तो 24 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पर m की कुछ वैल्यू आएगी, वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब हम इसको रिकम्बाइन कर रहे हैं, तो रिकम्बाइन कहाँ से करते हैं ये देखना है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। मीन्स कि हमें लास्ट स्टेप जहाँ पे 0 आया वहाँ से नहीं देखना है, जस्ट उससे पीछे चलना है। अब इसको रीसेट करना है, यही यहाँ पर गेम है इस क्वेश्चन के अंदर में, यही ट्रिक हमें देखना है कि हमें रिकॉम्बिनेशन कैसे करना है। तो हम लिख सकते हैं HCF दैट इज़ 24 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 24 हमने यहाँ छोड़ा तो क्या आएगा, यहाँ पर 216 माइनस 192, मल्टीप्लाई 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं आएगा बिकॉज की 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता या 3 होता या और कोई नंबर होता तो हमें उसको मेंशन करना ज़रूरी था यहाँ पे, तो हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, ओके। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास 192 के लिए रिप्लेस करना है, ओके। तो इसको हम अगर ऐसे भी लिखते हैं कि 216 मल्टीप्लाई 192 मल्टीप्लाई 1 तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यह नंबर अगर 1 ना होकर के 2 होता, 3 होता, 4 होता तो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ता, क्योंकि इससे टोटल इसका कैलकुलेशन अफेक्टेड होगा, ओके। अब हम 192 के लिए रिप्लेस करेंगे, तो 192 के लिए क्या रिप्लेसमेंट आएगा, ये तो 216 रहेगा ही माइनस, और 192 के लिए हम रिप्लेस करेंगे 408 माइनस 216। यहाँ भी हम 1 से मल्टीप्लाई है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप आ गया, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर और ये सेकेंड स्टेप हम इस पे आ गए, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा 216 माइनस 408 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 216, ओके।
यहाँ पे 216 दो बार आ गया, प्लस में दोनों है, तो इसको हम लिख सकते हैं 216 मल्टीप्लाई 2 माइनस 408। ओके, अब हम आ गए यहाँ पे थर्ड स्टेप में रिवर्स का। ओके, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 216 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1032 माइनस 408 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे 1032 माइनस 408 मल्टीप्लाई 2, और ये फिर से बाहर में मल्टीप्लाई 2 है हमारे पास। ओके, एंड दिस इज़ ये नंबर 408। अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं, यहाँ हम 24 कंटिन्यू लिखते चलेंगे, जो कि HCF की वैल्यू है। ओके, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1032 और मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे देखने की बात है कि 2 पहले से था मल्टीप्लाई। ओके, यही मैं बता रहा था कि अगर यहाँ 1 ना होकर कुछ और होगा तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस नंबर को चेंज होगा, हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर वो कुछ और हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पहले से है, 2 यहाँ है, तो 4 टाइम्स हो गया, तो 408 मल्टीप्लाई 4 और माइनस 408, तो 1 टाइम तो ये हो गया। ओके, और 4 टाइम ये हो गया, टोटल 5 टाइम हो गया। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गया 1032 मल्टीप्लाई 2 माइनस 408 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब ये हमारा ये कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पे हम ये क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे इसको। ओके, तो 408 मल्टीप्लाई 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पे 1032 है, तो m के जगह पे क्या आएगा हमारा, ये जो m की वैल्यू है क्या आ जाएगा 2। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, वी गेट व्हाट, m इक्वल्स टू 2। तो दो आंसर आया, एक तो हमारा HCF आ गया और दूसरा हम m की वैल्यू। तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, तो लीनियर कॉम्बिनेशन से हम इसको दिखा सकते हैं कि HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गिवन नंबर, जिसका कि हमें HCF फाइंड करना होता है, वो निकालते हैं। अब एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा और इससे भी टेक्निकल, जिस पर हम चलेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, जिसमें क्या होता है कि दे रखा होता है हमारे पास 2 नंबर या 3 नंबर, और हमें ये कहता है कि इसमें किस हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें आएगा, पर्टिकुलर वैल्यू दे रखा है, जैसे 1 2 3 कुछ और भी दे रखा होगा, वो कैसे निकलेगा। तो उसमें हमें फिर क्या ट्रिक करना होता है, ये देखना होता है कि पहले रिमाइंडर हमारा बच क्या रहा है, और जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम माइनस करेंगे। जैसे कि हमारे पास 3 नंबर, ये भी 2019 का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। इसमें जो वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू हमारे पास है कि 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, 3 नंबर्स हैं, उस नंबर्स में कौन सा नंबर हम से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमारा बचेगा क्या 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, और वो जो इसका हमारे पास जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू हमारे पास है, नंबर है 31251 एक, दूसरा है हमारे पास नंबर 15628, और तीसरा हमारे पास जो नंबर है वो है हमारे पास नंबर, हम इसको हम 5 से ले लेते हैं, तो 3267, ओके 77, सॉरी 3377। तो इसमें 75 टाइम्स और ये नंबर आ गया। जो तीसरा नंबर हम जो इसमें देख लेते हैं, तीसरा नंबर हम इसमें एक और लेते हैं जो कि नंबर है 9377, सॉरी 9377, ये क्वेश्चन है 9377। ओके, तो ये 3 नंबर है, इस तीनों नंबर में हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर 1 आएगा, दैट मीन्स कि इस केस में 1, इस केस में 3 और इस केस में 2। ओके, तो ये नंबर कैसे कैसे बचेगा इसमें हमें देखना है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास 3 जो नंबर है, दिस पहला, दूसरा है 9377, तीसरा हमारे पास है
15628। ओके, अब इस नंबर्स में हमें देखना है कि हम कैसे करेंगे इसको, कि हमें जो रिमाइंडर दे रखा है उस रिमाइंडर को पहले हम माइनस करते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसमें से 1, इसमें 2, इसमें 3, माइनस करने के बाद क्या आएगा 1 दिस, ये यहाँ पर आएगा 9375 और यहाँ पर आएगा 15625। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमें HCF फाइंड करना है इन 3 नंबर का। ओके, जब 3 नंबर का हमें HCF फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, वी टेक फर्स्ट एनी 2 नंबर्स, जैसे कि हमने ले लिया पहला 1250 एंड 9375। तो 9375 इक्वल्स टू क्या आएगा 120, और यहाँ अगर हम 8 टाइम्स करेंगे तो ये 96 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 7 टाइम्स आएगा। ओके, और 7 टाइम्स आने के बाद हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा, अगर 7 टाइम्स इसका हम करते हैं तो ये हो जाएगा 8750, और 8750 अगर इसे माइनस करेंगे तो 625 आएगा। ओके, और 625 यहाँ 0 नहीं आया तो ये HCF इसका 0 नहीं होगा। अब हम नंबर लिखते हैं 205 दिस इक्वल्स टू वाट 625 मल्टीप्लाई 2 + 0। इसका मतलब है कि इसका जो HCF 2 नंबर का आया ये क्या हो जाएगा 625। ओके, अब इसका HCF को डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं या फिर इन दोनों को करेंगे सेम आंसर आएगा। अब हम ये देखें कि 515625 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा +0। इसका मतलब है कि जो HCF आ गया हमारा, HCF इक्वल्स टू आ गया क्या 625। दैट मीन्स द हाईएस्ट नंबर जो आएगा क्या आएगा, द हाईएस्ट नंबर इक्वल्स टू 625, यानी कि 625 से अगर हम इन 3 नंबर में डिवाइड करते हैं तो इस केस में आएगा हमारा, इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2, इस केस में रिमाइंडर आ जाएगा 3। इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चंस को मिक्सअप किया जा सकता है। तो हमें करना क्या है कि जो जो रिमाइंडर आएगा जिस नंबर से हम उसको माइनस कर लेंगे, फिर जो बाकी का नंबर बचेगा उसका हमें फिर से फाइंड आउट कर लेना है क्या इसमें HCF, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इसमें, जो कि इसमें पूछता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रूफ करने के लिए कि कोई √3, √2, √5 ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल है और ये इसका सॉल्यूशन इवन जो भी बच्चे 10th के लेवल में होते हैं तो पहले ये सीख ही लेते हैं और हर जगह बताया जाता है सिंप्लीफाई करके। तो मैं आपको बताऊँ जैसे कि √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, या √3 की जगह पे √2 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, यानी कि किसी भी नंबर का तो ये सेम तरीका होता है और इसमें कोई खास नहीं, बिल्कुल आपको एक कॉपी बुक स्टाइल में इसको करना पड़ता है। बिल्कुल ही इसका फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में केवल हम नंबर को चेंज करते हैं। तो हम एक इसमें से एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसकी जो एग्जांपल है जिसमें कि √3 को लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें √5 हो √2 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें जस्ट नंबर चेंज होगा। ओके, तो इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं और P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम पहले इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम इसको रैशनल नंबर ले लेते हैं। तो जब हम रैशनल नंबर ले लेंगे तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इक्वल्स टू A/B। ओके, जहाँ पर कि A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर, और A and B हैव नो कॉमन फैक्टर। ओके, तो अब क्या करना है हमें, इधर √3 है तो हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं इसमें। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A² B²। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं, A² इक्वल्स टू 3B²।
इसका क्या मतलब, ए स्क्वायर अगर 3b² है, इसका मतलब क्या है, इसमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है हो रहा है, इसका मतलब 3 कॉमन फैक्टर, एक फैक्टर होगा ए स्क्वायर का। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। और ये क्या बताएगा कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए। ओके, अब हम ए को 3 के फॉर्म में ले सकते हैं, बी नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे। तो फिर से हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 3c। अब इसको हम पुट कर देंगे, ये सपोज हमारे इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 3c² इक्वल्स टू 3b²। ओके, 3c² क्या आएगा, 9c² इक्वल्स टू 3b²। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स कि b² इक्वल्स टू 3c²। और ये क्या बतलाता है, ये बतलाता है कि 3 फैक्टर होगा b² का और फिर 3 फैक्टर हो जाएगा b का। ओके, इट मीन्स क्या आ जाएगा कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ b, राइट। अब 3b का भी फैक्टर है और 3a का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि कोई कॉमन फैक्टर जो नहीं होना चाहिए था वो तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो जब कॉमन फैक्टर आ गया इसका मतलब कि हमारा कंसिडरेशन गलत है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देयरफॉर 3 इज अ कॉमन फैक्टर of both A and B which is not possible, okay, which is not possible यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक रैशनल नंबर ना होकर के इरेशनल नंबर है, जो भी हमारा कंसिडरेशन है वो गलत है। ओके, तो हमने आपको ये आज के जो भी ये 3 क्वेश्चंस करवाए, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इनमें से एक न एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके, बाकी आप √3, √4 तो नहीं आएगा, √5, √7 ऐसे आएगा, तो फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए एग्जामिनेशन में। एटलीस्ट ये 4 और 5 मार्क्स आपके लिए ला सकता है। 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 4 में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं, एटलीस्ट 2 तक तो आ गए। तो 3, 4 में ही आता है जनरली ये क्वेश्चंस। ओके, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो और हमारा चैनल भी आगे आप लोगों के सर्व करते रहे अच्छी तरह से, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच for